हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज की ये वीडियो भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आज के इस सेशन में हम चुनाव से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, उसमें मैथ के सेक्शन में एक क्वेश्चंस आपको 101% मिलता ही है चुनाव से रिलेटेड। यानी कि वैलिड और इनवैलिड जो चुनाव होते हैं, यानी कि जो इलेक्शन होते हैं, उसमें जो भी जीत और हार होती है, ठीक है, उस पे जो भी आपके कैंडिडेट आपके खड़े हुए हैं कि इतने जो है वोट इनवैलिड हो गए और इतने वैलिड मत के इतने उसको वोटिंग मिले, तो वोटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स के, वो आज अपने इस सेशन में हम कवर करेंगे। 15 से 20 मिनट की इस वीडियोस में आप इस पूरे टॉपिक को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसेप्ट पर ध्यान देंगे, ट्रिक से सारे क्वेश्चंस करेंगे। और ट्रिक अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक जरूर करते जाइएगा, ठीक है। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ये, तो इसमें अगर एक बार आपने इसकी लैंग्वेज पे ध्यान दे दिया, यानी कि जो लिखा है उसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इस जो आपकी प्रॉब्लम है उसको समझने की, क्योंकि इसमें कोई अलग से फॉर्मूला लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ी समझने की ज़रूरत है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है, दो कैंडिडेट खड़े हुए थे चुनाव में। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया, यानी कि हार गया, उसको लॉस हो गया। कितने? 5580 से। अब देखिए यहां पर 41 मत, ठीक है, 41 मत प्राप्त किए तथा वो हार गया। अब 41%, अगर एक को 41% मिले होंगे तो दूसरे को कितने मिले होंगे? अगर एक को 41% मिले तो दूसरे जो कैंडिडेट है उसको कितने मत मिले होंगे? उसको 59 मिले होंगे, ठीक है। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि 100 में से घटा करके पता चला। क्योंकि समझ में आ रही होगी इतनी बात। अगर हारने वाले कैंडिडेट को 41% वोटिंग हुई तो जीतने वाले कैंडिडेट को 59% वोटिंग हुई होगी। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 8%। वो जो 8% है आपका, वो कितने के बराबर होगा फिर? 5580 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 8 नहीं, 18% होगा। कितने होगा? 18% होगा। तो किसके बराबर होगा? वो 5580 के बराबर होगा। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा होगा कि किस में से किसको घटाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो आपको सिर्फ इस टाइप से इस चीज़ को याद रखना है कि अगर क्वेश्चंस कोई भी इस टाइप का आए कि दो उम्मीदवार खड़े थे, कितने? दो उम्मीदवार खड़े थे। तीन उम्मीदवार वाला, चार उम्मीदवार वाले की बात हम बाद में करेंगे कि तीन कैंडिडेट, चार कैंडिडेट, पांच कैंडिडेट। अगर दो कैंडिडेट आपके इलेक्शन में खड़े हुए हैं और एक कैंडिडेट के आपके परसेंटेज में दे रखा है कि इतने परसेंटेज उस कैंडिडेट को वोटिंग हुई है, तो दूसरे वाले की या उनके जो डिफरेंस है उसको निकालेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे। 100 माइनस 2 इंटू 41, और आपका जो होगा वो डिफरेंस निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, 100 माइनस कितना हो जाएगा? ये 82%। तो कितना आएगा? यहाँ से इसको घटाओगे तो 18%। और 18% कितने के बराबर हो गया? 5580 के बराबर हो गया। किसके? 5580 के। आपको निकालना है 100%। क्या निकालना है? 100% निकालना है। कितने मत थे? तो 5580 में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो 18 आ रहा था 18 से डिवाइड कर देंगे। ये तरीका होता है अगर किसी की भी परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है 5%, 10%, 20%, तो उसको 100% बनाने का ये एक तरीका होता है। इसको आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो और ये जो वैल्यू दे रखी है इससे इसको डिवाइड कर दो। 18 से इसको डिवाइड करेंगे। 18 पंजे 90, 18 कम 18 18 54, 18 तिया 54 और 18 का ना 18, 31 बार कटेगा। 31 जीरो यानी कि 310 बार। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा फिर? 3110 की, और 100 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 31,000। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 31,000। जो वैलिड उसके पास में वोटिंग थी, जो मत थे, वो कितने थे? 31,000 वोटिंग थी टोटल मिला करके। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से कर पा रहे होंगे या कर लेंगे। इस वीडियो के बाद में बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे ही देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, इस क्वेश्चंस पे आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस को काफ़ी आसान तरीके से आप निपटा सकते हैं। क्वेश्चंस टफ नहीं होता। क्वेश्चंस का लॉजिक अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं। उसमें हारने वाले को 45% मिले। तो जीतने वाला और हारने वाले के बीच में जो डिफरेंस आप देखोगे, आपको ये याद रखना है, हारने वाले और जीतने वाले के बीच का डिफरेंस, क्योंकि ये यहाँ पर देखिएगा प्राप्त हुए और वो
इतने मतों से हार गया है। तो ये डिफरेंस ही तो दे रखा है ना जीतने वाले और हारने वाले का। तो हमें भी परसेंटेज डिफरेंस में ही चाहिए कि हारने वाले और जीतने वाले की कितनी डिफरेंस होगा। मैंने बताया उसको निकालते हैं हम 100 में से जो परसेंटेज आपकी दे रखी है एक की, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये जो परसेंटेज आई आपकी डिफरेंस, ये आ जाएगी 3600 के बराबर। अब बस ये चीज, ये कंसेप्ट समझना है, यानी कि जो ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपका दे रखा है, उसी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को हमने मैथमेटिकली इक्वेशंस में चेंज कर लिया। अब इस मैथमेटिकली इक्वेशंस को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। शुरू करते हैं, देखिएगा ये हो गया 100 माइनस 45 दूनी 90 परसेंट इक्वल्स टू कितना हो गया 3600। 100 में से 90 घटाओगे तो बचेगा 10%। 10% कितने के बराबर हो गया 3600 के। दोनों तरफ 100% करना है तो एक काम कीजिए, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आप अपनी सुविधा के, हमें इधर 100% बनाना होता है, आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में किया था। ये हो जाएगा फिर 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। यानी कि कुल जो मत थे उसमें, जो वैलिड मत थे, जो परफेक्ट वोटिंग थी, नंबर ऑफ वोट थे, वो 36,000 वोट थे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन था ये आपके समझ में आया होगा। ऐसा ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितने थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 62% मत प्राप्त हुए एक को, विजेता को। किसको, विजेता को। आपको ध्यान रखना, पहले हारने वाले को हो रहे थे और अब विजेता को हो रहे हैं, ठीक है। तो विजेता को कितने परसेंट, 62% अंक प्राप्त हुए और उसने 4800 मतों से वह जो जीत हासिल कर ली। कुल मतों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको ये जो संख्या का आप डबल करेंगे परसेंटेज में, ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा और हमें लेना पड़ता है डिफरेंस। तो ये अगर 100 से ज़्यादा हो रहा है तो हमें ये वाली वैल्यू पहले लिख लेनी है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके अब इसमें से 100 घटा देंगे और इक्वल टू ये जो परसेंटेज दे रखा है इसके बराबर में लिख देंगे ये वाला। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब तक जो पिछले वाला सवाल हमने किया उसमें हारने वाले की परसेंटेज दे रखी थी और इसमें जीतने वाले की परसेंटेज दे रखी है। तो जीतने वाले की परसेंटेज को हमें पहले रखना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है -100, तो वो आ जाता है डिफरेंस। दोनों ही जो वोटर आपके खड़े हुए, जो आपके कैंडिडेट हैं चुनाव में खड़े हुए, उनका डिफरेंस निकल के आ जाता है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4800। अब 124 में से 100 माइनस करोगे तो 24%। 24% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 4800। इसको 100% में चेंज कर लेते हैं। 100% में चेंज करने का तरीका क्या होता है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपन में जो वैल्यू आपकी पहले दे रखी है 24 दूनी 48 होता है, 200 बार कट जाएगा। अब 200 की और 100 की क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 20,000 आंसर आ जाएगा। यानी कि उसमें जो टोटल वैलिड वोट थे, ठीक है, वोटिंग थी, वो कितनी थी 20,000 थी। उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी 20,000 थी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। देखिए आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम कर रहे हो, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ से चीज़ें पूछी ही पूछी जाती हैं। चाहे वो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है। और सी टेट में तो कम से कम आपका आधा आता है पेडागोजी आता है और आधे में न्यूमेरिकल्स वो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं मैथ के। तो सी टेट लेवल पे भी मैंने देखा है कि कई बार ये जो चुनाव वाला क्वेश्चन है ये पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त हुए और वह 2400 मतों से पराजित हो गया। मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है, 100 में से करेंगे क्योंकि हारने वाले की दे रखी है। 100 माइनस 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ हो जाएगा 48, इतना परसेंट। ये डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 2400 के इक्वल में हो जाएगा। अब 100 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 96% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 2400। अब इसे सोल्व करेंगे यहाँ से तो आएगा ये 4% इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 2400। 100% में से चेंज करना है इसको, 100% इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2400 गुणा 100 अपॉन 4। 4 से इसको काटोगे, 4 छिंग 24, 600 आ जाएगा। अब इस 600 की और 100 की आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो 60,000 है। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे रखा है
उसमें हमें क्या करना है, सीधी सीधी बात है, जो परसेंटेज दे रखी है उसका डबल कर लो, 100 माइनस कर दो, जो परसेंटेज बची उतने परसेंट इक्वल टू जो वोटिंग संख्या दे रखी है कि विजेता को या हारने वाले को इतने परसेंट से हराया या विजय करा, उसके इक्वल टू में रख दो, फिर उसे 100% में कन्वर्ट कर दो। सबसे बेस्ट और सबसे सटीक तरीका है ये क्वेश्चंस को करने का, वोटिंग वाला। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ आते हैं। अब इसी में देखिएगा नेक्स्ट और टाइप अगर चेंज किया जाए तो किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकता है इसका। ये थोड़ा सा चेंज है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का, देखिए वैलिड और इनवैलिड की बात आ गई, अब वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए। ठीक है, कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितनी मिलती है। पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि कुल वोट, नंबर ऑफ वोट दे दिए गए, फिर वो वोटिंग कराई गई, वोटिंग में कुछ इनवैलिड हो गए, यानी कि वो वोट डले लेकिन वो काउंट नहीं हुए, खराब हो गए, तो खराब वालों को निकाल देंगे, जो बचे उनमें से कुछ परसेंटेज जीतने वाले को मिल गया, कुछ परसेंटेज हारने वाले को मिल गया। तो या तो हारने वाले का परसेंटेज दे रखा होगा या जीतने वाले का परसेंटेज दे रखा होगा, जिसका परसेंटेज दे रखा होगा उससे दूसरे का परसेंटेज हमें निकालना है। तो इस टाइप के सवाल को करना भी काफ़ी आसान होता है। किस तरीके से करेंगे, अगर इस पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चंस को समझते हैं आप। ये 7500 जो वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले आप उसको नोट करिएगा, 7500। अब इसमें से हमें वो मत हटा देने हैं, वो वोट हटा देने हैं जो इनवैलिड है। अब इनवैलिड कितने हैं, 20%, तो वैलिड कितने हुए, 80%, क्योंकि 100 में से माइनस करोगे तो वैलिड कितने हुए यहाँ पर, 80%। तो ये तो हो गया वैलिड। अब इन वैलिड में से भी जो जीतने वाला था उसको 55% मिले, यानी कि एक उम्मीदवार को 55% मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले होंगे, 45% मिले होंगे। कितने परसेंट मिले होंगे, 45% मिले होंगे। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, समझिएगा, फिर से समझिएगा, ये 80 कहाँ से आया, 20% इनवैलिड हुए तो 80% आपके वैलिड हुए, तो 80 आ गया। 45% एक को मिल गए तो दूसरे, 55% एक को मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 45% मिले होंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 7500 गुणा 80, परसेंटेज का हटाते हैं तो अपॉन में क्या लगाएंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 45, अपॉन में फिर क्या कर देंगे 100, इससे ये 2 जीरो जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 5 से ये 2 बार जाएगा, 5 से ये 9 बार जाएगा, 2 से ये 4 बार। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 75 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 9। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 पंजे 20, 2 4 सत्ते 28, 28 और 2 कितने बचे, 30, मल्टीप्लाई बाई 9, 9 तिया 27, कितना हो गया यहाँ पर, 2700 हो गया। जो आपके सेकंड कैंडिडेट को मिले थे वो इतने थे, जो दूसरा कैंडिडेट था, जो हारने वाला उम्मीदवार था, हारने वाले को, हारने वाले को कितने मिले, हारने वाले को 2700 मत मिले। 7500 में से कितने मिले उसको, हारने वाले को 2700 मत मिले। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी कभी पूछा जाता है कि जो इनवैलिड मत थे वो बताइए। तो क्वेश्चंस की हमें लैंग्वेज पे ध्यान देना है और हमें ये देखना है कि हमें कैलकुलेशंस किस चीज़ की करनी है। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर आपको कोई एक पैटर्न बता दिया जाए या कोई एक तरीके का ट्रिक बता दिया जाए या इस तरीके से बता दिया जाए तो शायद ये क्या होगा, आपके साथ में कुछ कहना चाहिए कि सही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस के बिहाफ पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से इस चीज़ को सेट करना है। अगर आप इस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल इक्वेशंस में सेट करना सीख गए तो आप समझिएगा चुनाव वाले क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं, इतने टफ नहीं होते हैं। बस आपको इसके लैंग्वेज पे पकड़ करनी है, जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज है इसकी। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कुल मतों के 25% मत अवैध घोषित कर दिए, इनवैलिड घोषित कर दिए 25%। ठीक है, आगे देखेंगे, कर दिए, शेष वैध मतों में से एक उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए। यदि कुल मत 8000 थे तो दूसरे वाले को कितने मिले, 25% अवैध हो गए, जीतने वाले को 60% मिले, तो हारने वाले को 40% मिले होंगे। टोटल कितना था आपको, 8। तो हारने वाले का निकालना है हमें, हारने वाले के लिए, हारने वाले को कितने मिले ये बताना है। तो टोटल लिखेंगे यहाँ पे, 8000 मत थे आपके पास, मल्टीप्लाई 25% आपके इनवैलिड हो गए तो 75% आपके वैलिड हुए, मल्टीप्लाई 60% जीतने वाले को मिल गए तो 40% हारने वाले को मिले होंगे। अब इसको सोल्व कर लेना है। 8000, 8075 को परसेंटेज से चेंज करोगे तो क्या करेंगे, अपॉन में 100 लगा देंगे। 40 को भी चेंज करेंगे तो अपॉन में 100 लगा देंगे। इससे ये 10 10 ये 0 कट गया, बचा कितना
8 मल्टीप्लाई बाई 7 5 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको सोल्व कर लेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाई 7 चौक 28, सॉरी 4 पंजे 20, 2 4 सत्ते 28, 28 तो 30, 8 या 24। तो जो दूसरा उम्मीदवार था उसको कितने मत मिले, उसको जो वोटिंग हुई वो नंबर ऑफ वोटिंग हुई उसको 2400 वोट की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वोटिंग वाला क्वेश्चन है ये आप समझ पा रहे होंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख के जा रहे होंगे तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ऐसे ही है, थोड़ा सा समझेंगे और इसके साथ साथ में देखेंगे कि इस क्वेश्चंस को करते किस तरीके से। फिर से एक बार सेट कर लेते हैं। एक चुनाव में कुल 10,000 मत डाले गए जिनमें से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। वैध मतों में से 52% जीतने वाले को प्राप्त हुए, तो हारने वाले को कितने हुए होंगे 48%, और 48% ही वो हमें कैलकुलेट करना है। तो करेंगे कैसे, हारने वाले के लिए या दूसरे वाले के लिए टोटल कितने थे 10,000 मल्टीप्लाई 10% अवैध हो गए तो 90% वैलिड हुए, जीतने वाले को 52% तो हारने वाले को 48%। तो सॉल्व करते हैं फिर। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 90/100 मल्टीप्लाई 48/100, इस 100 से 2 जीरो, इस 100 से फिर 2 जीरो। सॉल्व करेंगे 90 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, 0 9 8 72, हासिल लगे 7, ठीक है, 9 चौक 36, 36 और 7 कितने हो गए 43, 43। तो दूसरे वाले को कितने नंबर ऑफ वोटिंग मिली 44,320, 4320 वोटिंग दूसरे वाले उम्मीदवार को मिली। तो इस तरीके से जो चुनाव वाले क्वेश्चन हम आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कुल 45% अवैध घोषित कर दिए, एक को 65% मिले, तो दूसरे को 6,000 वोटिंग थी टोटल, तो दूसरे को कितने मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, ठीक है, दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 6,000 मल्टीप्लाई 15% आपके क्या हुए अवैध हो गए, तो 85% आपके वैध हुए, 65% दूसरे एक को मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 35%, 35%। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6,000 मल्टीप्लाई बाई 85/100 फिर 35/100 सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर 2 से ये कितनी बार जाएगा 3 बार, बचा कितना 3 मल्टीप्लाई बाई 85 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 7 पंजे 35, हासिल लगे 3, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 कितने हो गए 59, फिर सॉल्व करेंगे। 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 नम 27 और 1 28, 2 3 पंजे 15 और 2 17। इतने मत मिले जो दूसरा कैंडिडेट था, जो सेकंड वाला था, उस सेकंड वाले कैंडिडेट को टोटल नंबर ऑफ वोटिंग जो मिली वो मिली उसको 1785। कितनी 1785। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस देखिएगा, ये भी ऐसे ही है, और इसके बाद एक क्वेश्चंस आपको एज ए होमवर्क मिल जाएगा। और ऐसी उम्मीद है कि अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप बड़े आसानी से चुनाव वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक चुनाव में कुल 9,000 मत डाले गए जिनमें से 20% अवैध घोषित कर दिए गए, वैध मतों का 55% प्राप्त एक उम्मीदवार को हुआ, तो दूसरे वाले को कितना हुआ, तो यहाँ टोटल जो वोटिंग हुई वो लिखेंगे, ठीक है। वैलिड कितने हुए, 20% अवैध थे तो 80% वैलिड हुए, ठीक है। एक को 55% मिले, तो दूसरे वाले का हमें करना है, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 45% मिले होंगे। तो ये दूसरे वाले की कितनी आ जाएगी, दूसरे वाले की वोटिंग आ जाएगी। सॉल्व करेंगे इसको। 9,000 मल्टीप्लाई बाई 80, परसेंटेज का निकालोगे तो अपॉन में 100, 45% हटाएंगे तो अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, बचा कितना यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई 45, इसको सोल्व कर लेंगे। 9 मल्टीप्लाई 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, फिर सोल्व करेंगे इसको। 9 छक्का 54, हासिल लगे 5, 9 तिया 27, 27 और 5 कितने होते हैं 32। ये आ गया दूसरा कैंडिडेट, क्या आ गया ये दूसरा।
जो दूसरा वाला कैंडिडेट था उसको जो वोटिंग मिली वो मिली 3240 वोट्स की। कितनी मिली? 3240 वोट्स की उसको क्या मिली? वोटिंग हुई। तो इस तरीके से जो वोट वाली कंडीशन वाले सवाल हैं वो आराम से हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पर, और ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क होगा आपका। क्वेश्चन होगा आपका, एक चुनाव में 7500 मत डाले गए, 12% अवैध घोषित हुए, ठीक है, शेष वैध मतों का 58% प्राप्त करता है, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले या कितने वोटिंग मिली उसको। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके समझ में आते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों।